अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में से। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। और सेकेंड, आपको ये लेक्चर अच्छे लगें तो आप साथ में कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी करें उन तमाम लोगों तक जो हम तक डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा जी बच्चों, आज हमारे पास ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने से पहले भी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसकी जर्नल एंट्रीज कर लेंगे। और जर्नल एंट्रीज करते हुए जो रूल हम लोगों ने पहले डिस्कस किया उसको हम लोग याद रखेंगे, क्या कि एसेट और एक्सपेंस इन दोनों में इजाफा डेबिट होता है और अगर कभी कमी हो जाए तो क्रेडिट साइड पे। रेवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटी इन तीनों में इजाफा क्रेडिट साइड पे और अगर इन तीनों में कमी हो तो डेबिट साइड पे हम लोग प्लेस करते हैं। अच्छा जी बच्चों, ये बात हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। पहली स्टेटमेंट है, मिस्टर फेरोज स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स 20,000, बिल्डिंग 50,000 एंड कैश 55,000। तीन चीजों के साथ बिजनेस शुरू किया गया। मिस्टर फेरोज ने बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस के एसेट्स में इजाफा तो डेबिट साइड पे, जैसा कि पहला एसेट है हमारे पास कैश। एसेट में जब भी इजाफा होगा डेबिट। दूसरा एसेट है बिल्डिंग एसेट हो, कैश एसेट हो, इनमें जब भी इजाफा डेबिट, जैसा कि गुड्स है, ये भी एक एसेट है। एसेट में जब भी इजाफा होगा डेबिट साइड पे होगा। कैश की अमाउंट है जी 55,000, बिल्डिंग की अमाउंट है जी 50,000 और गुड्स की अमाउंट है जी 20,000। इन तीनों को प्लस कर लें तो ये आपके पास अमाउंट आती है जी कैपिटल की। कैपिटल में जब भी इजाफा होगा तो ये क्रेडिट साइड पे। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट थी। सेकंड स्टेटमेंट है, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट। जब भी लफज ऑन अकाउंट आए, जब भी लफज ऑन क्रेडिट आए तो इसका मतलब है उधार है और इसका मतलब है कि जो आपने गुड्स बाय किए इसके बदले में पैसे नहीं दिए, ये आपकी लाइबिलिटी है। गुड्स खरीदने से गुड्स में इजाफा, गुड्स एक एसेट है और एसेट में जब भी इजाफा होता है तो डेबिट साइड पे। सो गुड्स का अकाउंट डेबिट अमाउंट है 15,000 और अकाउंट पेबल जो कि लाइबिलिटी है उसमें भी इजाफा फॉर 15,000। थर्ड पॉइंट, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट। सेल करने से गुड्स में कमी तो एसेट में कमी। सो गुड्स का अकाउंट क्रेडिट। लॉजिकली तौर पर जब हम चीजें सेल करते हैं तो हमें पैसे आते हैं, लेकिन जब ये अकाउंट ऑन अकाउंट है तो इसका मतलब है अभी हमें फौरन पैसे रिसीव नहीं हुए, हमारे साथ उधार हो गया। सो ऑन अकाउंट की वजह से हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल एज एन एसेट। अकाउंट पेबल तब इन्वॉल्व करना है जब हमने पेमेंट करनी है, जो हमारी लाइबिलिटी है, जो जहां पे हमने पे करना होगा। और अकाउंट रिसीवेबल तब इन्वॉल्व करना है जब हमने पैसे लेने हैं, जब हमारे एसेट में इजाफा होगा। ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है। ये उधार खरीदने की वजह से है और ये उधार सेल करने की वजह से है। फिफ्थ स्टेटमेंट, कैश ऑफ 10,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। जब आप बैंक में पैसे जमा करवाएंगे तो बैंक में इजाफा तो एसेट में इजाफा डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट। कैश इस वजह से क्योंकि कैश में कमी और कैश में जब भी कमी होगी एसेट में कमी और एसेट में कमी क्रेडिट। फिफ्थ पॉइंट है जी, पेड कैश टू सप्लायर ऑफ गुड्स। पेमेंट करने से कैश में कमी एसेट में कमी, कैश का अकाउंट क्रेडिट 10,000 से। अब बात आती है सप्लायर बेसिकली अदर नेम ऑफ अकाउंट पेबल, सप्लायर बेसिकली अदर नेम ऑफ क्रेडिटर। सो आपने इसके बदले में अकाउंट पेबल डेबिट करना है। ये लाइबिलिटी है, पेमेंट करने से लाइबिलिटी में कमी और जब भी लाइबिलिटी में कमी तो डेबिट साइड पे। सो सप्लायर, अकाउंट पेबल या क्रेडिटर, ये लाइबिलिटी है। जब आपने पेमेंट की तो लाइबिलिटी में कमी हो गई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी, पेड टेलीफोन बिल 2,000 बाय चेक। पेमेंट जब आप करेंगे चेक के थ्रू तो बैंक में कमी तो एसेट में कमी,
एसेट में कमी तो क्रेडिट, अमाउंट है 2000, और जो टेलीफोन बिल है वो बतौर एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट। और आप जानते हैं जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन है उसमें किसी एक्सपेंस का जिक्र नहीं है तो आपने टेलीफोन की अम्मी को बुला लेना है और इसकी अम्मी का नाम है जी कैपिटल, आपने समझना है यहाँ पे टेलीफोन बिल नहीं डेबिट बल्कि कैपिटल डेबिट है। अच्छा जी, ये जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं है, ये नेसेसरी पार्ट नहीं है, इसकी बेस के ऊपर एग्जामिनर आपको कोई नंबर नहीं देगा। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है जैसा कि प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, तो इस सूरत में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना है। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे प्रिपेयर करना है? सपोज के हम लोग ये जर्नल एंट्रीज कर चुके हैं, आपने सबसे पहला काम पार्टी का नाम लिखना है, जो कि इस क्वेश्चन में है जी मिस्टर फेरोज। यहां पे आप लिख दीजिएगा जी मिस्टर फेरोज। आप यहां पे लिख दीजिएगा जी अकाउंटिंग इक्वेशन। आप अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर कर रहे हैं और कब की प्रिपेयर कर रहे हैं यो यहां पे डेट मेंशन कर दीजिएगा। इसकी लेफ्ट साइड पे एसेट्स होंगे, इसकी राइट साइड पे लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होगा। अच्छा जी, इसकी एसेट साइड की बात करते हैं। इसकी एसेट साइड में यहां से टिक करते जाएं, कैश टिक, बिल्डिंग टिक, गुड्स टिक, ये तीनों एसेट्स हैं, कैपिटल टिक। अच्छा सर जी, ये टिक करने के बिहाइंड लॉजिक क्या है यार, देखना है कि कितने टाइटल क्रिएट हो रहे हैं। गुड्स पहले टिक हो गया, अब नहीं करना। अकाउंट पेबल टिक, अकाउंट रिसीवेबल टिक, गुड्स पहले हो गया, अब नहीं करना। बैंक टिक, कैश पहले हो गया, नहीं करना। अकाउंट पेबल पहले हो गया, नहीं करना। कैश हो गया, नहीं करना। कैपिटल हो गया, नहीं करना। बैंक हो गया, नहीं करना। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैश, बिल्डिंग, गुड्स, अकाउंट रिसीवेबल, बैंक, ये 5 डेबिट टिक हैं। जो 5 डेबिट टिक हैं ये बेसिकली एसेट्स हैं। आप यहां पे इनको कुछ इस तरह से लिख दीजिएगा, कैश, बिल्डिंग, गुड्स, अकाउंट रिसीवेबल जमा बैंक। क्रेडिट साइड पे आते हैं, कैपिटल। कैपिटल हमेशा राइट साइड पे हम प्लेस करेंगे। यहां पे हमारे पास अकाउंट पेबल है, उसको यहां पे हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब बारी आती है इसमें डाटा शिफ्ट करने की। अच्छा जी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, इसमें आपने दोबारा से एनालिसिस करना है कि ये 3 एसेट्स हैं, ये एसेट्स डेबिट हैं। एसेट डेबिट कब होता है? जब इसमें इजाफा हो, और अगर किसी भी चीज में इजाफा होगा तो उसको उस टाइटल में जाके हम प्लस कर देंगे। कैश को कैश के नीचे डेबिट प्लस, बिल्डिंग को बिल्डिंग के नीचे प्लस, गुड्स को नीचे गुड्स के प्लस। कैपिटल क्रेडिट है, ये कैपिटल है, ये क्रेडिट है। तब क्रेडिट है जब इसमें इजाफा हो, सो कैपिटल को कैपिटल के नीचे यहां पे क्रेडिट कर देंगे। यहां पे आपके पास फर्स्ट प्लेसमेंट कंप्लीट। अब हम सेकंड स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, सेकंड जर्नल एंट्रीज की तरफ आते हैं। गुड्स डेबिट है, एसेट डेबिट है। एसेट डेबिट तब होता है जब एसेट में इजाफा हो, सो गुड्स के नीचे प्लस, गुड्स के नीचे लिखना इस लाइन पे है। अकाउंट पेबल क्रेडिट, अकाउंट पेबल एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट तब होती है जब उसमें इजाफा हो, सो अकाउंट पेबल के नीचे भी प्लस। जिस चीज में प्लस हो उसका नीचे प्लस करना है, अगर किसी चीज में कमी हो रही है तो उसके में से माइनस करना है। यहां पे आप लिख दीजिएगा जी बैलेंस 55,000 प्लस 0 55,000, 50,000 प्लस 0 50,000, 20,000 प्लस 15,000 35,000, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 15 15,000, 125 प्लस करें 0 या माइनस करें 0 तो 125। अच्छा जी, बैलेंस जब आप कर चुके हो तो थर्ड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में कहता है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, तो आप अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, एसेट को डेबिट कर दें। एसेट डेबिट तब होता है जब इजाफा हो, इसलिए मैंने यहां पे प्लस किया। गुड्स क्रेडिट, एसेट क्रेडिट, एसेट क्रेडिट तब होता है जब एसेट में कमी हो। सो अगर एसेट में ये कमी है तो मैं एसेट में से माइनस कर दूंगा। अमाउंट कितनी है जी? 20,000 की। बैलेंस कर लेते हैं जी, 55 प्लस 0 55, 50 प्लस 0 50, 35 माइनस 20 15,000, 0 प्लस 20 20,000, 0 15,000 प्लस 125,000। अच्छा जी, फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। बैंक डेबिट, बैंक मतलब एसेट डेबिट, कितने से जी? 10,000 से। कैश क्रेडिट मतलब कैश में कमी।
अच्छा जी, कैश में कमी, एसेट में कमी। एसेट में जब भी कमी क्रेडिट, मैं रिपीट कर देता हूं, बैंक डेबिट था, एसेट डेबिट था। एसेट तब डेबिट होता है जब उसमें इजाफा हो, सो मैंने प्लस किया। कैश क्रेडिट है, एसेट क्रेडिट है। एसेट क्रेडिट तब होता है जब उसमें कमी हो, सो मैंने यहां से माइनस कर दिया। बात करते हैं जी बैलेंस की। 55 माइनस 10 45, 50 प्लस 0 50, 15 प्लस 0 15, 20 प्लस 0 20, 0 प्लस 10 एंड 10, 15 प्लस 0 0 एंड 125,000। अच्छा जी, फिफ्थ पॉइंट की तरफ आते हैं जी। फिफ्थ पॉइंट है अकाउंट पेबल डेबिट, लाइबिलिटी डेबिट। लाइबिलिटी डेबिट तब होती है जब इसमें कमी हो, इसलिए यहां से माइनस। कैश क्रेडिट, एसेट क्रेडिट। एसेट क्रेडिट कब होता है जब इसमें भी कमी हो। यहां पे जी बैलेंस 15 में से 10 माइनस किया तो 35, यहां पे जी 50, यहां पे जी 15,000, यहां पे जी 20,000, यहां पे जी 10,000, यहां पे जी 5,000, 125,000। सिक्स ट्रांजैक्शन टेलीफोन बिल डेबिट, कैपिटल डेबिट। कैपिटल डेबिट कब होता है जब इसमें कमी हो, सो यहां से माइनस। बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, एसेट क्रेडिट। एसेट क्रेडिट तब होता है जब एसेट में कमी हो, सो बैंक में से भी 2,000 माइनस। अब बात करते हैं जी बैलेंस की। 35,000, 50,000, 15,000, 20,000 प्लस 8,000 इक्वल टू 5,000, 123,000। अच्छा जी, जब आप इसको सॉल्व कर चुके हो, आप यहाँ पे एसेट्स के बैलेंस लिखें, जैसा कि कैश है, जैसा कि बिल्डिंग है, जैसा कि गुड्स है, जैसा कि अकाउंट रिसीवेबल है, जैसा कि बैंक है। कैश का बैलेंस है 35,000, बिल्डिंग का बैलेंस है 50,000, गुड्स का बैलेंस है 15,000, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है 20,000, बैंक का बैलेंस है 2,000, लाइबिलिटी साइड अकाउंट पेबल का बैलेंस है 5,000, कैपिटल का बैलेंस है 123,000। अच्छा जी, इसका ज़रा टोटल करते हैं। 35 प्लस 50 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 8, तो ये आपके पास अमाउंट सॉल्व होके आ रही है 20,000 और 128। यहाँ से भी आप 5,000 प्लस 125 करें 128। अच्छा बच्चों, एक चीज़ का इसमें आप ख्याल रखिएगा, हर ट्रांजैक्शन जब हम प्लेस कर लेते हैं ना, तो बैलेंस आप कर सकते हैं। जैसा कि 55 प्लस 50 105,000 प्लस 20 125, तो यहाँ पे भी 125। अब इस ट्रांजैक्शन के बाद आप बैलेंस देखें क्या इक्वल है। 55 प्लस 50 तो ये 105 प्लस 35 तो 140, 125 प्लस 15 तो ये भी 140, दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। इसमें से 20 माइनस किया, इसमें 20 ऐड किया। 55 प्लस 50 15 20 इनको भी आप ऐड करें तो 140, इसमें से 10 माइनस करें, इसमें 10 ऐड कर दें। तो मीनवाइल जैसे जैसे आप ये ट्रांजैक्शन पोस्ट करते जाएंगे, वैसे वैसे इसका बैलेंस चेक कर लीजिएगा। जब तक ये बैलेंस इक्वल है तब तक आपका क्वेश्चन दुरुस्त है। अगर किसी जगह बैलेंस इक्वल नहीं तो क्वेश्चन में गड़बड़ी होगी। ले बच्चों, ये हमारा आज का क्वेश्चन था। इन वीडियो लेक्चर के साथ साथ हम लोग ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको किसी जगह ऑनलाइन एजुकेशन की रिक्वायरमेंट हो तो मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर देता हूँ, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 03446046 421। ले स्टूडेंट, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।